हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मी एन किचन। आज हम बनाने वाले हैं साबुत हरी मूंग दाल के लड्डू। इन लड्डुओं को हम चीनी से नहीं गुड़ से बनाएंगे। प्रोटीन, फाइबर और आयरन से भरे हुए लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो इन लड्डुओं को आप ठंड में ज़रूर बनाइए। ये लड्डू छोटे बच्चे, बड़े या फिर बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो लड्डू बनाने के लिए हमने लिए हैं 400 ग्राम के करीब साबुत मूंग और हमने इसे अच्छे से साफ़ कर लिया है और अब हम इन्हें भूनेंगे। तो हमने गैस पे कढ़ाई रख दी है। इन्हें हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर हल्का सा भून लेना है। तो मूंग हल्के से भून चुके हैं, इनमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और इन्हें हमें ठंडा कर लेना है। और अब वापस से हमने गैस पर कढ़ाई रख दी है और इसमें हम डाल रहे हैं घी। और घी में हम ड्राई फ्रूट्स फ्राई कर लेंगे। तो पहले हम फ्राई कर लेते हैं बादाम, तो बादाम चटकने लगी है और ये फ्राई हो गई है। इन्हें हम निकाल लेते हैं और अब फ्राई कर लेते हैं काजू। तो काजू भी फ्राई हो गए हैं, हमें इन्हें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है और इन्हें भी निकाल लेते हैं। और अब फ्राई करेंगे किशमिश। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो किशमिश अच्छे से फूल गई है, ये फ्राई हो गई है। इन्हें हम निकाल लेते हैं और कर देते हैं गैस को बंद। तो इन्हें भी हमें ठंडा कर लेना है और ठंडा होने के बाद इसे मोटा मोटा कूट लेना है। और इधर मूंग भी ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें हम एक मिक्सर जार में पीस लेते हैं। इन्हें हमें एकदम बारीक, जो हम रोटी बनाते हैं उसी आटे की तरह पीस लेना है। तो हमने इसे एकदम बारीक आटे की तरह पीस लिया है। अब इसे भी हमें हल्का सा घी में भून लेना है। तो जिस कढ़ाई में हमने ड्राई फ्रूट्स फ्राई किए थे उसी कढ़ाई में हम इसे भून लेते हैं। इसमें हम और डाल देते हैं 2 चम्मच घी। और अब डाल देते हैं मूंग का आटा। इसे हमें हल्का सा ही भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है, क्योंकि हमने मूंग को पहले ही भून लिया था। अभी हमने इसमें 2 ही चम्मच घी डाला है। आगे अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो हम और डाल देंगे। इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी जलने लगता है। तो अभी ये थोड़ा सूखा लग रहा है, तो हम इसमें 1 बड़ा चम्मच घी और डाल देते हैं। तो ये भी हल्का सा भून चुका है, इसमें से अच्छी सी खुशबू आ रही है और अब हम इसे निकाल लेते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं आधी कटोरी डेसिकेटेड कोकोनट। अभी मूंग का मिक्सचर गर्म है, तो ये डेसिकेटेड कोकोनट भी इसमें हल्का सा भून जाएगा और इसे हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमने वापस रख दी है गैस पर कढ़ाई और इसमें हम डाल देते हैं 2 चम्मच घी और डालेंगे 300 ग्राम के करीब गुड़। और गुड़ को हमें इसमें मेल्ट कर लेना है। गुड़ को हमने छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इससे ये आसानी से मेल्ट हो जाएगा। घी की जगह आप 2 चम्मच पानी का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी ये आसानी से मेल्ट हो जाता है।
इसे हमें सिर्फ मेल्ट करना है, चाशनी नहीं बनानी है। तो गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है और इसे अब हम मूंग दाल के मिक्सचर पे डाल देते हैं। और इसमें हम डाल देते हैं भुने हुए काजू, बादाम और किशमिश। इन्हें हमने मोटा मोटा कूट लिया है और इन सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस स्टेज पे अगर लड्डुओं के मिक्सचर में घी थोड़ा कम लग रहा है तो 2 चम्मच घी अलग से और ऐड कर सकते हैं। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर रेडी हो गया है। और अब हम बना लेते हैं इसके लड्डू। लड्डू आप मिक्सचर जब थोड़ा गर्म रहे तभी बनाइएगा, क्योंकि अगर मिक्सचर ठंडा हो जाता है तो उसके लड्डू नहीं बनते हैं, क्योंकि सर्दी के मौसम में घी जम जाता है। तो लड्डू बना लिया है हमने, इसे हम रख देते हैं प्लेट में। आप लड्डू अपने पसंद के हिसाब से छोटे या बड़े बना सकते हैं। तो इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेने हैं। सारे लड्डू बनकर तैयार है। तो सर्दी के मौसम में इन लड्डुओं को जरूर बनाइए। ये लड्डू आपकी कमजोरी, थकान को दूर करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में लगे हुए बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।